सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 20 फरवरी 2023 और 20 फरवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्य सचेतक ने अपने पद से इस्तीफा दिया और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में राजस्थान के वरिष्ठ शिक्षक को भी सम्मानित किया गया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट का के CEO नियुक्त किए गए हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल चुकी है। कल सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो लगातार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और हमारा प्रताप क्लासेज जो ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसको लिए आपको जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्ज़ाम के लिए आपको पता है जो करंट की सीरीज जो टेस्ट सीरीज है वो हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि CET में जिस तरह क्वेश्चन आए थे उसी तरह आपको राजस्थान हाईकोर्ट एग्ज़ाम में LDC में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो PDF भी वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगी। 50 रुपये आपको टेस्ट सीरीज के देने हैं, PDF में साथ में मिलेगी। उसके साथ में आपको पूरे 2022 और जनवरी 2023 की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न देखिए आज की क्लास का। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? जी बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फतेहाबाद में। किस जिले में? हरियाणा के फतेहाबाद में। देखो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर कस्बे में जल्द ही परमाणु संयंत्र स्थापित होगा, यानी कि अभी बना नहीं है, ये जल्द ही यहाँ पर स्थापित हो जाएगा परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद में। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ गोरखपुर कस्बे के निर्माणाधीन में, ये आपको पता है। उसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न देखो, 4 से 5 मई 2023 को संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो 4 और 5 मई 2023 को जब आएगी उस समय क्या है, संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के किस राज्य में होगी? यह होगी भारत के गोवा राज्य में आयोजित की जाएगी। देखो पूरी डिटेल। मई 2023 को गोवा में होने वाली संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होगी गोवा के अंदर। इसमें चीन, रूस के विदेश मंत्रियों के साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं विवालाल भुट्टो या विदेश राज्य मंत्री हिना रानी खार के आने की संभावना है। तो ये आएंगे विदेश मंत्री भारत के अंदर। इसके बाद में जुलाई 2023 के अंदर संभवतः SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक भी भारत में होगी, यानी कि 2023 के अंदर क्या है, जुलाई में जो राष्ट्राध्यक्ष की बैठक होगी वो भी भारत के अंदर होगी। और ये SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन है उसकी बैठक भी अपने गोवा राज्य में आयोजित की जा रही है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में देश की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में भारत का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? ये सिर नहीं है, शीर्ष पर आएगा। इसमें क्या आएगा? कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? और वो है नूंह जिला। कौन सा है? नूंह जिला है। डेल्टा रैंकिंग में भारत का नूंह जिला सबसे टॉप पर चल रहा है। देखो पूरी बातें इसकी। 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग में 2023 के अंदर नूंह जिला प्रथम स्थान पर रहा है। 112 जिलों की यह डेल्टा रैंकिंग है जिसमें नूंह जिला सबसे टॉप पर है। और इस रैंकिंग में 2022 के अंदर चौथे स्थान पर कौन रहा है? ठीक है, इस रैंकिंग में 2022 में ये चौथे स्थान पर रहा था और ये अब 2023 के अंदर पहले स्थान पर आ चुका है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और कृषि, जल संसाधन आदि में बड़े पैमाने पर सुधार कर लोगों को लाभ देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ज़्यादातर बस यही आपको याद रखना है कि सबसे टॉप पर कौन है? 112 जिलों में नूंह जिला। चौथा प्रश्न, हाल ही में किस देश की वित्त मंत्री जेनेट येलेन भारत दौरे पर आएगी? किस देश की वित्त मंत्री हैं जो जेनेट येलेन ये भारत के दौरे पर आएगी? और वो है अमेरिका की। अब ये जाहिर सी बात है, अपने कोई भी देश में भारत के अंदर प्रवेश कर जाए वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकेगा। देखो पूरी बातें। अमेरिका की वित्त मंत्री है जेनेट येलेन G20 वित्त मंत्रियों एवं सेंट्रल बैंक वनस की बैठक में भाग लेने के लिए 23 से 25 फरवरी तक भारत दौरा करेगी, यानी कि अब आने वाली है
23 से 25 फरवरी तक ये भारत का दौरा करेगी। इसी दौरान उनकी प्राथमिकता यूक्रेन युद्ध और अधिक लचीली विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की चुनौती का समाधान रहेगा, यानी कि इस पर ये चर्चा करेंगे। भारत की दौरा यात्रा पर रहेगी, उसमें क्या है, जो भी यूक्रेन युद्ध है या जितनी भी आर्थिक व्यवस्था के बारे में ये जितनी भी समस्या है वो इसमें चर्चा करेंगे, ये पूरी डिटेल। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित राजस्थान के विधि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक जिन्हें हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया था, यानी कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था फिजी के अंदर। वहाँ पर क्या है, राजस्थान के विधि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक जिन्हें हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया, और वो है कौन है, वो है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। कौन है, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। देखो, राजस्थान विधि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक हैं प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को फिजी में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया है। इनको किया गया है, राजस्थान के हैं ये, और हिंदी भाषा के विकास को लेकर विश्व स्तर पर दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि 12वीं जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो फिजी के अंदर हुआ, और किसको सम्मानित किया गया, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं नंद किशोर पांडे को सम्मानित किया गया है। छठा प्रश्न देखो, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचेतक कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और वो कौन है, वो है कौन है, महेश जोशी। कौन है, महेश जोशी है, ध्यान रखना। देखो, सरकारी मुख्य सचेतक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे जलदाय मंत्री हैं महेश जोशी ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि सरकारी मुख्य सचेतक का ये अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे कौन है, जलदाय मंत्री हैं महेश जोशी। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया। जोशी को नवंबर 2021 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और इन्हें जलदाय विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। वर्तमान में उप मुख्य सचेतक कौन है, ध्यान रखना, महेंद्र चौधरी, ये याद रखना है। वर्तमान में उप मुख्य सचेतक कौन है, महेंद्र चौधरी। और पहले कौन थे, ये अध्यक्ष थे, इसमें मुख्य सचेतक थे महेश जोशी। इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। अब जो नए बनेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। 7 नंबर प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए यूएनए में किस भारतीय प्रतिनिधि को अपना अध्यक्ष बनाया है, तो ये बनाया है किसको, रुचिका कंबोज को। किसको बनाया है, रुचिका कंबोज को बनाया है। देखो, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए युवाओं ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज को अपना अध्यक्ष चुना है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज को अपना अध्यक्ष चुना। उपाध्यक्ष कौन है, उत्तरी मैसिडोनिया के जॉन इवानवोस्की और डोमिनिकन गणराज्य से कार्ला मारिया कोल्सन और लग्जमबर्ग से थॉमस लेमर उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये 3 व्यक्ति हैं जो उपाध्यक्ष इसमें चुने गए हैं। 8 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किस भारतवंशी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, और वो है मेघना पंडित। कौन है, मेघना पंडित को क्या है, भारतवंशी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, CEO इसको। भारतवंशी प्रोफेसर मेघना पंडित को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको बनाया गया, और इस पद पर बनने वाली ये पहली महिला होगी। कौन होगी, पहली महिला होगी ये। मेघना पंडित शेरफोर्ड ग्रुप की किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS ट्रस्ट की CEO नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। तो ये राष्ट्रीय सेवा प्रदाता यानी कि NHS ट्रस्ट की CEO यानी कि पहली भारतीय बन चुकी है मेघना पंडित। ये पहली महिला होगी, और जो भी पहली महिला नियुक्त होगी उसको आपको अच्छी तरह से याद भी रखना है इसको। अगला देखो, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा, तो 12 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। देखो पूरी डिटेल, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को शनिवार को मध्य प्रदेश का है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। तो 12 चीतों को क्या है, शनिवार के दिन यानी कि मध्य प्रदेश को कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा जाएगा। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में कुल चीतों की संख्या कितनी हो चुकी है, 20 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 20 हो चुकी है। इससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने
नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में छोड़ा गया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर है। और कुन्नो राष्ट्रीय उसको उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 2018 के अंदर दिया गया। और यह राज्य के श्योपुर और मुरैना जिलों में विस्तारित है। ये आपको याद रखना है कि 2018 के अंदर क्या है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और अब क्या है, 12 चीतों को और दक्षिण अफ्रीका से लाकर क्या है, मध्य प्रदेश को कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं, तो वो बने हैं नील बोहन। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कई विद्यार्थी डिमांड ये कर रहे थे कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए कब तक आप पढ़ें, तो मान के चलो आप लगभग 10 फरवरी तक पढ़ सकते हो बस। इससे आगे आपका करंट नहीं पढ़ना, क्योंकि लगभग पीछे का करंट आपका आएगा। क्योंकि आपको हमारे ऐप में जो है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए क्लासें टेस्ट सीरीज चल रही है स्पेशल, 50 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और साथ में आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज बड़े शानदार तरीके से है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, जनरल मनोज पांडे और लेफ्टिनेंट जनरल रासिम बाली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आगे देखिए, ये हमारा LDC एग्ज़ाम 2023 इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। और हमारी ये तैयारी जीत के साथ ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हमारे ऐप पर, और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। शानदार तरीके से आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी 10-15 दिन पड़े हैं बचे हैं, उसके बाद में अपने स्पेशल आपके लिए हाईकोर्ट LDC के लिए क्लासें लगाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आपको क्लासें मिलेगी। और जो भी राष्ट्रीय खेल है, छोटे छोटे आपको नए राज्यपाल भी बने हैं, वो क्लासें मिल रही है, तो वो भी क्लासें आप लगातार देखें। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।